एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी मां अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसका नाम था सीता देवी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। तीनों बेटे रमेश, सुरेश और महेश अब बड़े हो गए थे, पढ़ लिख कर अपने अपने काम में लग गए थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे उनकी जिंदगी में आराम बढ़ा, वैसे वैसे मां के लिए उनका प्यार और सम्मान कम होने लगा। मां की सेवा भूल गई सीता देवी अब बूढ़ी हो चली थी। आंखें कमजोर हो गई थी, घुटनों में दर्द रहने लगा था। पर फिर भी वो रोज सुबह उठकर घर के छोटे छोटे काम करने की कोशिश करती थी। बड़े बेटे रमेश की पत्नी कहती, अम्मा जी, अब आप आराम कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन अगले ही पल उसकी बातों से ताने झलकते, इतनी उम्र में कौन क्या कर सकता है। मझला बेटा सुरेश ऑफिस से आने के बाद सीधा अपने कमरे में घुस जाता। मां पूछती, बेटा खाना खा लिया? तो वो जवाब देता, मां, अब रोज वही सवाल मत पूछा करो, थक जाता हूं। छोटा बेटा महेश सबसे शांत था, पर अब वह भी मां की बातों को अनसुना करने लगा था। मां का अकेलापन सीता देवी को समझ में आने लगा था कि उनके बेटे अब उन्हें बोझ समझने लगे हैं। वह अक्सर रात को छत पर बैठकर चांद को निहारती और पुरानी बातें याद करके रोती थी। एक दिन उन्होंने अपने पुराने संदूक में रखी अपने पति की चिट्ठियां निकाली और पढ़ने लगी। हर चिट्ठी में उनके पति ने यही लिखा था, बच्चों को संस्कार दो, लेकिन साथ ही सिखाओ कि मां बाप के बिना जीवन अधूरा है। मां की परीक्षा एक दिन सीता देवी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं बहुत थक चुकी हूं। सोचती हूं कि आश्रम चली जाऊं। वहां मेरे जैसे और भी लोग होंगे, शायद मैं वहां सुकून से रह सकूं। तीनों बेटे चौंक गए, लेकिन उनकी भावनाओं में सच्ची चिंता कम और राहत ज्यादा थी। उन्होंने झूठ मूठ रोने का नाटक किया, पर मां सब समझ रही थी। मां की चतुराई पर सीता देवी कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलवाया और सबके सामने कहा, मेरे पास एक पुराना संदूक है जिसमें कुछ जेवर और गहने हैं। मैंने अपने अंतिम समय के लिए जमा किए थे। जिसे मेरी सबसे ज्यादा चिंता होगी, मैं वो सब उसे दे दूंगी। अब बेटों की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन से तीनों बेटों और उनकी पत्नियों का व्यवहार बदल गया। कोई मां को गर्म दूध देता, कोई उनके पैर दबाता, कोई उन्हें बाहर सैर कराने ले जाता। मां मुस्कुराती थी, लेकिन अब चुप रहती थी। सच का सामना कुछ महीनों बाद जब सबका धैर्य जवाब देने लगा, उन्होंने मां से पूछा,